आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज का पहले दृश्य समझ लीजिए, यानी सीन क्या है। राम अपने तीनों भाइयों और हनुमान जी को लेकर उपवन में विहार करने आए हुए। वहाँ पर सनकादि मुनि भी आ गए प्रभु श्री राम के दर्शन करने। अब सनकादि मुनि क्या हैं? 5 वर्ष की अवस्था के बच्चे। अब वे चारों मुनि प्रभु श्री राम की स्तुति करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। जब वे चारों चले गए, उनके जाने के बाद तीनों भाइयों ने प्रभु श्री राम के चरणों में मस्तक नवाया और उनकी तरफ देखने लगे। कुछ कहना चाहते थे, हिम्मत नहीं हो रही थी कहने की, तो हनुमान जी की ओर देखा। अब भरत जी हनुमान जी को संकेत कर रहे हैं। संकेत क्या, देखना भर ही। इशारों इशारों में बात समझी जाती थी। हनुमान जी समझ गए कि भरत जी कुछ कहना चाहते हैं प्रभु श्री राम से, लेकिन कह नहीं पा रहे। अब ये तीनों भाई क्या चाहते हैं? सुन चाहिए प्रभु मुख के बानी। प्रभु के श्री मुख से कुछ वाणी सुनना चाहते हैं कि कुछ कहें प्रभु। जो सुन होई सकल भ्रम हानि, और जिसे सुनने के बाद सारे भ्रमों की हानि हो जाए, अर्थात प्रभु श्री राम की वाणी जो सुन ले तो मन के सारे भ्रम अर्थात संदेह वे सब नष्ट हो जाते हैं। कितने संदेह होते हैं मन में होते ही संदेह हैं, और वे मन के संदेह कैसे जाएं? तो प्रभु उनका जब उत्तर देते हैं तो उनकी वाणी सुनकर मन के सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि अब से पहले हमने अनेक बार कहा है कि वन में राम 14 वर्ष तक रहे, तो उनमें 13 वर्षों तक सीता जी प्रभु श्री राम से प्रश्न करती रहीं। इतने प्रश्न किए, और प्रश्न करने के बाद उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो प्रभु ने जब अपनी वाणी उच्चरित की और सीता जी के उत्तरों को देते हैं वे, तब सीता जी स्वयं चकित रह जाती हैं। अनेक बार वे पूछती हैं राम से कि आपके पास ये इतना ज्ञान आता कहाँ से है? और ये सारा पूरा का पूरा दस्तावेज वन वन में राम आध्यात्मिक उपन्यास में है। और वही बात यहाँ पर कही गई है कि जो सुन होई सकल भ्रम हानि। तीनों भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न प्रभु श्री राम की वाणी सुनना चाहते हैं, वह वाणी जो कि सारे भ्रमों का नाश कर देती है। क्योंकि जब तक विवाह नहीं हुआ था, उससे पहले तीनों भाई प्रभु श्री राम से अनेक प्रश्न किया करते थे और वे इनके उत्तर देते थे। इतना लंबा अंतराल, भरत जी के पास बहुत कुछ है पूछने को। अंतर्यामी प्रभु सब जाना। प्रभु तो अंतर्यामी है, सब जान गए कि भरत कुछ पूछना चाहता है और सकुचा रहा है, और इसलिए हनुमान की तरफ उसने देखा है कि हनुमान पहल करें। बूझत कहूँ कहाँ हनुमाना। अब प्रभु हनुमान की तरफ देखते हैं और क्या कहते हैं? बूझत कहूँ कहाँ हनुमाना। हनुमान कहो, क्या कहना चाहते हो? पूछो। तुम कुछ पूछना चाह रहे हो ना, तो पूछो, क्या पूछना है? अब हनुमान जी क्या पूछें? पूछना तो भरत जी को है। बीच में अड़ा हनुमान जी को दिया कि हनुमान जी आप पूछिए, आप अनुमति लीजिए। ये सरल बात नहीं है। यहाँ पर छिपा है एक बहुत गहरा रहस्य कि एक बात भरत जी को राम जी से पूछनी है, उनकी वाणी सुननी है, हिम्मत नहीं हो रही। भरत जी कोई साधारण व्यक्ति हैं क्या? राम के प्रिय अनुज हैं, सर्वप्रिय अनुज हैं। उनको राम से कुछ कहने में संकोच हो रहा है, तो वे हनुमान जी से कह रहे हैं इशारा करके कि हनुमान जी आप पूछिए। इसका अर्थ समझते क्या है? हम समझा देते हैं यहाँ
वही समझाने के लिए तो हनुमान जी ने बिठाया है। और वे परम सौभाग्यशाली लोग हैं, परम सौभाग्यशाली जो इस समय इस रहस्यात्मक राम कथा के इन व्याख्यानों को सुन रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी ने हमें रहस्यों को उघाड़ने के लिए बिठाया है कि बैठो और हम बताते हैं रहस्य को उघाड़ना है। राम द्वारे तुम रखवारे, राम के द्वार पर आप ही रखवाले हैं। आपकी अनुमति के बिना राम जी से कोई मिल नहीं सकता। पहले हनुमान जी के हस्ताक्षर चाहिए, तब अनुमति मिलेगी। और यहाँ तक कि भरत जी भी, वे चाहे तो सीधे पूछ सकते हैं, लेकिन नहीं, हनुमान जी, राम द्वारे तुम रखवारे। हम न राम को जानते थे न हनुमान जी को, किसी को नहीं जानते थे। अनेक भक्त लगे हुए ना कि हमें हनुमान जी को पाना है, कोई राम जी को पाना है, कोई कृष्ण जी को पाना है, हमें किसी को भी नहीं पाना था। ये बात ही हमारे ख्याल में नहीं थी। अध्यात्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग हमारे लिए तो मस्ती की पाठशाला थी, बस मस्ती में रहते थे। कोई लेना देना नहीं, ना हनुमान से ना राम से। वो तो हनुमान जी ने ही भैया पकड़ ले, भैया कह ले। अब जब हनुमान जी बाह पकड़ लें तब तो वे उनके पीछे पीछे लग लो, वो जहाँ जाएंगे उनके पीछे पीछे जाओगे। वे राम के पास जाएंगे तो हनुमान जी की ओर से राम जी को देख लो। हमें तो पकड़ लिया हनुमान जी ने कि नहीं छोड़ेंगे तेरे को, काम का आदमी है तू हमारा। और हमें तो पता ही नहीं था कि हम हनुमान जी के काम के हैं, हम तो निकम्मे थे, कमेरे कहाँ हैं। वो तो सिद्धों की कृपा हुई। सिद्धों ने कहा कि हनुमान जी के माध्यम से तुम्हारी यात्रा होगी, और हनुमान जी ने सुन लिया, सुनना ही पड़ा। जब सिद्ध कहेंगे तब सुनी जाएगी बात। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, अब सिद्धों ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा। अनेक हनुमान भक्त मुझसे पूछते हैं कि हमें हनुमान जी को सिद्ध करना है, आप कोई मंत्र बताइए। मैंने कहा मुझे ही क्यों पूछ रहे हो भैया? तो वे कहते हैं आपको हनुमान जी सिद्ध हैं। मैंने कहा खाक सिद्ध हैं हनुमान जी, खाक सिद्ध हैं। अरे हम हनुमान जी को सिद्ध हैं, हनुमान जी हमें थोड़ी ना सिद्ध हैं। हनुमान जी को कैसे कोई सिद्ध कर सकता है? कोई पता ठिकाना ही नहीं हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने आकर हमारी बाह पकड़ ली और हमें सिद्ध कर दिया। पारस हैं वो, लोहे को छू ले तो लोहा सिद्ध हो जाए। हनुमान जी को कोई कैसे सिद्ध कर सकता है? नहीं कर सकता। और जो सिद्ध करने की बात सोचेगा वो भ्रमों में फंस जाएगा, भ्रम की भूल भुलैया में। तो हमें कोई, और बता रहे ना हनुमान जी ने जो हमारी बाह पकड़ी है, वो पता है कैसे पकड़ी है? जैसे कोई पिता अपने पुत्र की बाह पकड़ लेता है, बच्चे की, छोटे बच्चे की। अब छोटा बच्चा मचलता है कि कब बाप ये बाह छोड़े मेरी और मैं थोड़ा फ्रीडम पालूं, स्वतंत्रता पालूं, घूम फिर लूं। देखा ना छोटे बच्चे को कितना मचलता है हाथ छुड़ाने के लिए। तो हम भी मचलते हैं कि किसी तरह से हनुमान जी से अपनी ये बाह छुड़ा लें जो उन्होंने पकड़ी हुई है, और थोड़ा हम भी घूम फिर लें, सैर सपाटा कर लें, थोड़ा मिल मिला लें किसी से, राम राम कर लें कहीं जाके। अभी तो उन्होंने सब बंद कर रखा है, बाह पकड़ रखी तो जाएं कहाँ? बिठा दिया कि भैया रे काम कर हमारा, और ये राम काज है जो करना है। अब सारा दिन लगे रहते हैं राम काज में, सारा दिन। पूरे संसार से काट दिया, किसी से फ़ोन पे बात नहीं करनी, किसी से मिलना नहीं, सब बंद कर रखा है। वरना तो हम भी लाखों की भीड़ इकट्ठी करके बैठ सकते, लेकिन आदेश नहीं है। उन्होंने कहा लाख तो छोड़, 2 जनों के साथ नहीं बैठना तुझे, बिल्कुल एकांत में रहना है और हमारा काम करना है। तो इसलिए पूरा एकांत में डाल दिया, राम द्वारे तुम रखवारे। भरत जी ने देख लिया, समझ लिया कि राम जी तक अगर कुछ कहना है तो पहले हनुमान जी का पूजन होना चाहिए। एक बार हनुमान जी कह दें ठीक है, फिर सीधा राम से बात हो सकती है, उससे पहले नहीं। तो वही है, सो सुनि होई सकल भ्रमहानि, अंतर जामि प्रभु सब जाना, बूझत कहूँ कहा हनुमाना। कहो हनुमान क्या बात है, बोलो। जोर पान कह तब हनुमंता। हनुमान जी ने हाथ जोड़े
और बोलते हैं हाथ जोड़कर। प्रभु कह रहे हैं कि बताओ तो हनुमान जी बोलेंगे। तो हाथ जोड़े और क्या कहते हैं, सुनहु दीन दयाल भगवंता, कि हे दीनों पर दया करने वाले, हे भगवान सुनिए। नाथ भरत कछु पूछन चाहिए, हे नाथ भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ उनके मन में है जो वे आपसे कहना चाहते हैं। प्रस्त्र करत मन सकुचत अहि, परंतु उस पूछने में सकुचा रहे हैं, उन्हें संकोच हो रहा है, कुछ कहना है, मन की बात है, आपसे साझा करनी है, चल रहा है उनके कुछ मन में, लेकिन संकोच हो रहा है पूछने में। तुम ही जानू कपि मोर स्वभाव। अब राम जी क्या कहते हैं कि सुनो कपि, तुम मेरा स्वभाव जानते हो ना, अरे इतने समय मेरे साथ रहे हो, सब जानते हो मेरा कैसा स्वभाव है। भरत ही मोहि कछु अंतर का हो, मेरे और भरत में कुछ अंतर है क्या? देखा है तुमने इतने समय, तो मुझ में और भरत में कोई अंतर है ही नहीं। जब किसी प्रकार का कोई अंतर है ही नहीं, तब भरत संकोच क्यों कर रहा है? पूछने में संकोच करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो संकोच होना ही नहीं चाहिए। कोई अंतर नहीं है, तुमने तो मेरा स्वभाव देखा है। सुन प्रभु वचन भरत गए चरना। प्रभु के ऐसे वचन सुनते ही भरत जी तो पैरों में गिर गए, चरण पकड़ लिए, रोने लगे। सुनहु नाथ प्रणत तारत हरना, कहते हैं हे नाथ शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं आप, मेरी बात सुनिए आप, मैं आपकी शरण में हूं और आप तो शरणागत की रक्षा करते ही हैं। भरत जी देखो कितने संकुचित हो, इतनी सी बात सुनकर ही कि जब प्रभु श्री राम ने कहा रे मुझ में और भरत में कोई अंतर है क्या, तो हनुमान तुमसे कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, भरत सीधा मुझसे बात कर सकता है। तो भरत जी को इतनी लाज आई ये सुन के चरणों में गिर गए। नाथ क्या कहते हैं कि हे नाथ न मोहि संदेह कुछ, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूं, किसी संदेह के वशीभूत होकर मैं आपसे कुछ नहीं पूछना चाहता, कोई संदेह है ही नहीं मेरे मन में। सपने हो शोक न मोहा, और सपने में भी मुझे ना कोई शोक है ना कोई मोह है किसी भी प्रकार का। भरत जी की स्थिति बहुत संभल कर भरत जी को चलना पड़ा, बहुत संभल कर। जिस दिन से उनकी जननी ने ये वर मांगे थे, उस दिन के बाद तो भरत जी को कितना संभल कर चलना पड़ता, कितना संभल कर। ये बात राम जी जानते हैं, हनुमान जी जानते हैं, भरत जी जानते हैं, या फिर हम जानते हैं, और कोई नहीं जानता। कितना संभल कर चलना पड़ा। तो वे कह रहे हैं कि सपने में भी मुझे ना किसी प्रकार का कोई शोक है ना कोई मोह है। मोह शोक और संदेह इनसे वशीभूत होकर मैं आपसे कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ। मेरा जो प्रश्न है, मेरी जो जिज्ञासा है, मेरे जो मन की बात है, वह इन तीनों में से किसी पर भी आधारित नहीं है। और हम सबकी बात किस पर टिकी होती है? हम किसी से भी कुछ पूछना चाहते हैं, किसी से भी, तो उस पूछने के पीछे क्या होता है उद्देश्य? कोई संदेह होता है, कोई डाउट्स क्लियर करने हैं, या फिर कोई मोह होता है। मोह बहुत प्रकार के होते हैं पूछने के पीछे, या कोई शोक होता है। शोक माने दुख का कारण, कष्ट का कारण, तकलीफ का कारण। इन सबके वशीभूत होकर ही हम कुछ पूछते हैं। तो इनसे अतिरिक्त क्या हो सकता है पूछने के लिए? केवल कृपा तुम्हारी ही कृपानंद सत हो, कहते हैं हे कृपा के आनंद, हे राम, ये जो तीनों चीजें मुझ में नहीं रही ना संदेह रहा, न मोह रहा, न शोक रहा, ये सब आपकी कृपा के कारण, केवल आपकी कृपा के कारण।
और यही सत्य है। जब तक राम की कृपा ना हो, जीवन से ना संदेह जा सकता, ना ये शोक जा सकता और ना ये मोह जा सकता। उनकी कृपा नहीं होती है तभी ये सब चीज़ें रहती हैं, ये समझ लेना चाहिए। अगर ये सब भीतर हैं, अर्थात राम की कृपा नहीं हुई, उनकी कृपा होने के बाद तो इस प्रकार के दोष भीतर रहते ही नहीं हैं। करहूं कृपा निधि एक ढिठाई। भरत जी क्या कह रहे, मैं एक धृष्टता कर रहा हूं, ढिठाई, कुछ पूछना है आपसे, लेकिन वो पूछना दुष्टता है मेरी, धृष्टता है मेरी। अब आप विनम्रता देखिए, भरत जी कुछ पूछने जा रहे हैं और अपने उस पूछने को, उस प्रश्न को क्या कह रहे, मेरी धृष्टता है, मैं गुस्ताखी कर रहा हूं। धृष्टता कहते हैं गुस्ताखी को, कि गुस्ताखी माफ हो हुजूर, मैं ऐसा सवाल करने जा रहा हूं। क्या? मैं सेवक तुम जन सुखदाई। आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे इस धृष्टता के लिए, इस गुस्ताखी के लिए, क्योंकि मैं तो सेवक हूं आपका और आप सेवकों को ही सुख देने वाले हैं। तो सेवक की बात सुनकर तो आप रोष्टी नहीं होते। संतन कई महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण न गाए। प्रश्न क्या कर रहे हैं देखिए, कि ये जो संतों की महिमा है, हे रघुपति, हे रघुनाथ जी, इन संतों की महिमा ने बहुविधि वेद पुराण न गाए। पुराणों ने, वेदों ने बहुविधि अनेक अनेक प्रकार से इन संतों की महिमा गाई है। श्रीमुख तुम है पुनः कीनी बढ़ाए। इन सबको तो छोड़ दो, चलो एक बार को, आप ही ने अभी इन संतों की कितनी बढ़ाई की, अपने श्रीमुख से इनकी कितनी प्रशंसा की, कितनी बढ़ियाई की आपने की, अभी की, कुछ ही देर हुई अभी आपने की है। अगर हम वेद पुराण की बात भी छोड़ दें प्रभु, तो आपने भी स्वयं इनकी इतनी बड़ाई की है। तिन पर प्रभु ही प्रीत अधिक आई। और हम देखते आए हैं कि प्रभु आपकी इन पर प्रीत कुछ बहुत अधिक है, प्रीत अधिकाई। बाकियों पर आपका इतना प्रेम नहीं है, इन संतों पर तो आपकी प्रीति बहुत अधिक है। सुन चहु प्रभु तिनकर लक्षण। हे मेरे राम, हे प्रभु, मैं इन संतों के उन गुणों को सुनना चाहता हूं, उन लक्षणों को जानना चाहता हूं जो हम नहीं जानते लेकिन आप जानते। आप की जिनके ऊपर इतनी प्रीति है और जिनकी आप इतनी बड़ाई करते हैं अपने श्रीमुख से। आप किसी की प्रशंसा यूं ही नहीं कर देते, लेकिन संतों की तो आप प्रशंसा बहुत करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं उनसे। तो सुननो चाहूं प्रभु तिनके लक्षण, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूं। अब ये प्रश्न है, और इस प्रश्न को भरत जी कह रहे हैं मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूं, अर्थात कितना संकोच है, पूछते समय कितने सजग हैं। कृपा सिंधु गुण ज्ञान विलक्षण। कहते हैं हे कृपा के सागर, हे राम जी, आप गुण और ज्ञान में विलक्षण हैं, इसीलिए आप ही इनके उत्तर दे सकते हैं, आप ही। मैं ये यहां पर जो भी कुछ कहता हूं ना, उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो बहुत प्यास से भरे हुए हैं, बहुत प्यास से, समझ लो प्यास से मरने को तैयार हैं, इतने प्यासे हो गए, उनको जल चाहिए, अमृत चाहिए। मैं उनके लिए यहां बोल रहा हूं और बताता हूं कि जो आध्यात्मिक उपन्यास हैं उनमें राम जो उत्तर दे रहे हैं, जो राम उत्तर देते हैं, वे बताते हैं कि राम इतने ज्ञान और गुण में विलक्षण हैं। राम के उत्तर सुनिए वहां पर। हमें भी नहीं पता था ये उत्तर आएगा, ये तो हम तो बैठे हैं, टाइपिस्ट है हम तो, समझ लीजिए स्टेनो है। राम हनुमान जी उधर से बोल रहे हैं और हम उसे टाइप कर रहे हैं, और टाइप करने के बाद हम खुद उसे पढ़ते हैं कि अरे ये उत्तर तो हमारे माध्यम से आया। टाइपिस्ट है, बोल तो हनुमान जी रहे हैं, और हम खुद ही जब उसको बाद में पढ़ते हैं तो लगता है कि ये तो किन्हीं और ही अवस्थाओं में लिखी गई वस्तु है,
किन्हीं और अवस्थाओं में लिखा गया है, उस समय हनुमान जी ही हैं, हम वहाँ होते ही नहीं। और जिसे भरोसा ना हो वह अनुभव करे, स्वयं एक्सपीरियंस करे, स्वयं, तब पता लगेगा। तब एक भक्त का भी मेरे पास वॉइस मैसेज आया। उसने क्या लिखा, वॉइस मैसेज में क्या कहा, वह कहता है मैं इसको यूं ही समझता था कि बेकार की बात आप बार बार करते हैं कि हनुमान जी लिखवा रहे हैं। अब देखिए, ऐसा व्यक्ति जो ऐसी बात कर रहा है कि जो उस पर भरोसा ही नहीं करता, वो कहता बहुत बार मैंने सुनी है आपकी बात और टालता गया। फिर एक दिन मन में आया कि जरा देख ही लें, जरा देख ही लें। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका वचन आध्यात्मिक उपन्यास मंगाया, और उसके बाद जो मेरी हालत हुई, मैं उनसे कभी नहीं मिला, कभी कोई संपर्क नहीं, कुछ नहीं। वो पुस्तक भी उन्होंने अमेज़ॉन से खरीदी थी, वचन। और उसके बाद उन्होंने जो वॉइस मैसेज मुझे भेजा, वो मैं इस एपिसोड अभी ये रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद अंत में वो वॉइस मैसेज सुनवाऊंगा, उसे आप सुनिएगा। तब अनुभव करेंगे कि राम जो कह रहे हैं, वे जो कहते हैं राम ज्ञान और गुण में विलक्षण है, क्या विलक्षणता है, वो विलक्षणता पता लगेगी। कृपा सिंधु गुण ज्ञान विलक्षण, संत असंत भेद बिलगाई। क्या कह रहे हैं भरत जी कि संत के और असंत के दोनों के भेद बिलगाई। बिलगाई माने अलग अलग हैं। संत के लक्षण अलग होते हैं और असंत के अलग। अब यहां साधु और शैतान नहीं का देखिए भरत जी ने, असंत कह रहे हैं शैतान को, दुष्ट को, दुरात्मा को। जो संत नहीं है, ये कह रहे हैं कि जो संत नहीं है, एक तो वे जो संत हैं और दूसरे जो संत नहीं हैं। कितने प्यारे शब्द का इस्तेमाल किया, देखिए कितना खूबसूरत शब्द कि संत असंत भेद बिलगाए। अब असंत में वे सब लोग आ गए जो संत नहीं है, लेकिन हो सकता है दुष्ट भी नहीं है और दुष्ट भी हैं, वे सब आ गए, सबको संभाल लिया इस शब्द ने। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाए। हे अपनी शरण में आने वालों की पालना करने वाले, मुझे कुछ ये बुझा कर कहें। ये बुझाना शब्द बहुत प्यारा है। कहते हैं ना, अरे काहे पहेलियां बुझा रहे हो भैया, अरे सीधे सीधे काहे नहीं कहते हो। तो ये जो बुझाई शब्द है, समझ रहे हैं, उसने बात बहुत समझा बुझा कर कही। अब ये समझा कर तो कह दिए, बुझा कर क्यों लगा भैया साथ में। हमने बहुत समझाई उसको बात, बहुत समझाई बुझाई, लेकिन जब तक बुझाई नहीं लगता बात नहीं बनती। क्योंकि बुझाई क्या है, बहुत गहरे में, बहुत डेप्थ में जाकर बात को कहना, समझाना, बताना, गहराई से, सूक्ष्मता से, उसे बुझाना कहते हैं। ये इतना गहरा और खूबसूरत और प्यारा शब्द है, सार वाला। प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाए। भरत जी कह रहे हैं मुझे गहराई से बुझाइए, समझा कर कहिए, बहुत गहराई से। अब भरत जी ने पूछा है एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हम सभी सुनना चाहेंगे और राम जी के श्रीमुख से सुनना चाहेंगे। राम जी जो बात कहेंगे, उस बात से बेड़ा पार हो सकता है। हो सकता है क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम उस बात को जीवन में उतारेंगे ही नहीं। जो उतारेंगे उनका हो सकता है, ये बात समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो अभी बुझाते हैं आपको उन पाठक का वॉइस मैसेज। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं ये। राम राम। गुरुजी जय श्री राम। मेरा नाम अशोक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ और 2 महीने से मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ और मैंने आपका उपन्यास भी मंगाया वचन और उसे पढ़ा। क्योंकि आप ये अपनी वीडियोस में ये बताते थे कि हनुमान जी द्वारा आपको आदेश दिया गया है और आप लिख रहे हैं, तो विश्वास नहीं होता था। सोचा कि भाई मंगा के देखते हैं, पढ़ते हैं। तो इसकी जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा भी लगी
₹600। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, हनुमान जी के संपर्क में अगर हैं तो पढ़नी ज़रूर चाहिए। काफ़ी 10-15 दिन निकल गए और फिर एक दिन मुझे सपना आया, मैंने मंगाई नहीं थी वो वचन बुक, तो हनुमान जी दिखे मुझे एक मूर्ति में, और वो मूर्ति घूमी, उनके पीछे पीठ के पीछे जो है वचन लिखा हुआ था, और सामने से जब घूमी तो उनके दोनों हाथों के साइडों में पन्ने एक धागे से लटक रहे थे, लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। तो शायद सुबह उठ के मुझे लगा कि ये संकेत है कि भाई वचन उपन्यास को मंगा और उसको पढ़। तो फिर मैंने मन बनाया और व्हाट्सअप किया आपको, और अपने वचन उपन्यास को अपने घर मंगवाया। फिर मैंने उसको डेली पढ़ना आरंभ किया, शुरू किया। रात को 1 पेज 2 पेज जितना हो सकता था पढ़ा। फिर धीरे धीरे रुचि आने लगी और मैं उसको 4-4 5-5 पेज पढ़ने लगता था। थकान के कारण जितना हुआ पढ़ता था। फिर मुझे जो आपकी एक बात ध्यान आती थी कि भाई आप कहते हो कि इसमें विस्फोट छुपे हुए हैं, विस्फोट होते हैं, वो दिख नहीं रहा था कहीं। और लोग बताते कि जैसे रोने लगते हैं, नहीं हो पा रहा था। लेकिन पढ़ते पढ़ते आगे जब बढ़ते रहा मैं इस उपन्यास को पढ़ते हुए, तो उसमें एक अहिल्या माता का व्याख्या है, वर्णन किया गया इसमें। वो पढ़ते जैसे ही स्टार्ट हुआ तो वहाँ से कुछ बदल गया, बदलाव आ गया। मतलब वो पढ़ना इतना भारी लगने लगा कि जैसे किसी माँ के बारे में हम पढ़ रहे हैं और हम उनके बच्चे और हमारी माँ के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा था। और गला भर गया, रोने लगे। मतलब उसमें जो है मैं अभी इस पे नहीं बता सकता, लेकिन उस ओर ध्यान गया ही नहीं। मतलब ऐसा लगा जैसे किसी माँ के बारे में बात हो रही है। तो मैं उन्हें माता ही मानता हूँ। तो वहाँ मैं रो पड़ा, और कुछ दिन बाद लगातार पढ़ते पढ़ते फिर सपने में जो विस्फोट देखे हैं, तो मैं जब समझा कि आप किस विस्फोट की बात कर रहे थे, तो शायद आप जानते होंगे। मैंने जो देखा मैं लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि उन्हें ये सिर्फ सपना ही लगेगा मेरा, और मेरे बताने से उनको समझ नहीं आएगा। तो मैं सभी भक्तों से, हनुमान जी के जो उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके लिए यही बोलूँगा कि आप एक बार कृपा करके इस उपन्यास को मंगाएं वचन, और इसे पढ़ें। और मैं एक बात श्री राम भक्त हनुमान जी की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कोई गुरु जी का विज्ञापन नहीं दे रहा हूँ कि आप इसको मंगाएं और पढ़ें, क्योंकि मेरा कोई मतलब नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मेरी बात बन रही है, आप लोग की भी बने भक्ति के मार्ग में। भक्ति के मार्ग की बात कर रहा हूँ मैं, और मैं भी चाहता हूँ कि जो अनुभव मुझे हुए हैं वे लोगों को भी हों, क्योंकि प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो सीधे तौर पे आपको श्री राम जी के दर्शन करवा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, एक बार मंगाएं और पढ़ें।